आप सबको नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्लास 365, जहाँ पर आज हम लोग जो आपका एटोरिया है इसका जो वॉल्यूम 3 है उसका सेट नंबर जो 12 है उसको देखेंगे। इससे पहले हम लोग ने सेट नंबर जो 11 तक देख चुके हैं, तो आज आपका सेट नंबर 12 है। जो इसका PDF है वो आपको डाल दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप में, आप उसको वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और जो आज का पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए आवश्यक प्राथमिक माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए आवश्यक प्राथमिक माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा कैल्शियम। जो कैल्शियम है ये पौधे के लिए क्या है, आवश्यक प्राथमिक माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। पूछा गया है कौन सा जो रोग है वो आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, तो इसमें आपको हो जाएगा क्षय रोग। जो क्षय रोग है ये आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। और इसके बाद जो आपको दिया गया मलेरिया, तो ये आपका होता है किसके कारण, इसमें आपको हो जाएगा परजीवी। और जो पोलियो है ये आपका वायरस है, तो इसका हो जाएगा आपका पहला आपका क्षय रोग, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया इसमें कि आवर्त सारणी में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक और सबसे कम आपका विद्युत ऋणात्मक तत्व है। पूछा गया है कि जो आवर्त सारणी में से निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक और सबसे कम क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो इसमें आपको हो जाएगा फ्लोरीन और सीजियम। जब आपका फ्लोरीन है ये सबसे अधिक है, जो सीजियम है सबसे कम है, ठीक है। आपका पहला हो जाएगा सही फ्लोरीन और सीजियम। नेक्स्ट है, इसमें बोला गया आपका ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन, ग्लूटिन और कोलेजन में से कौन सा प्रोटीन अंडे में प्रचुर मात्रा में होता है। आपके सामने 4 प्रोटीन है, इसमें बोला गया है ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ग्लूटिन और कोलेजन में से कौन सा प्रोटीन अंडे में प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, एल्ब्यूमिन। क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका एल्ब्यूमिन, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है, बोला गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसमें आपका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। बोला गया है कि इनमें से किसको हम लोग, ठीक है, आसानी से यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा में क्या कर सकते हैं, आपका परिवर्तित कर सकते हैं। तो किसको हम लोग करते हैं, आपका विद्युत ऊर्जा को, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन्स क्या होते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपको होते हैं आपका एक कार्बनिक यौगिक। क्या होते हैं आपका, ये आपको होते हैं कार्बनिक यौगिक, यानी कि आपको होते हैं कार्बनिक कंपाउंड। नेक्स्ट है कौन सी परिघटना पिंडन के विपरीत है। तो ये आपको हो जाएगा कौन, ये आपको हो जाएगा संलयन। जो संलयन है आपका ये पिंडन के क्या है, आपका विपरीत है। कौन, संलयन आपका पिंडन के क्या है, आपका विपरीत है, संलयन। अगला है यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं को पृथक किया जाता है तो उन्हें समान लवण के घोल रुधिर का संप्रसारी विलयन में तुलनित किया जाता है तो RBC का क्या होगा। बोला गया है यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं को, यानी जब आपका RBC है, इसको हम लोग अगर सामान्य लवण के घोल में अगर डालेंगे और उसको तुलनित करेंगे डालकर, तो क्या होगा, तो आपका जो RBC है क्या हो जाएगा, आपका सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका RBC जो है सिकुड़ जाएगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सम्मिलित है। बोला गया कौन सा जोड़ा जो है सही सम्मिलित है। तो इसमें आपका पूछा गया है, पहला आपका है एनोरेक्सिया। जो एनोरेक्सिया है आपका ये खाने का विकार है, ठीक है। आपको जो एनोरेक्सिया ये खाने का विकार है। इंसोमिया जो है ये नींद संबंधी विकार है। डिस्पेनिया जो है आपका सांस की तकलीफें हैं। एनोसीमिया जो है ये गंध की आंशिक या पूर्ण हानि है, यानी कि 3 और 4 आपका सही सम्मिलित है, 3 और 4, ठीक है। अगला आपका कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है। इसका जो अनुप्रयोग है आपका हो जाएगा जंतु की जननीय क्लोनिंग। क्या हो जाएगा, जंतु की जननीय क्लोनिंग, ठीक है। जो कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी का जो अनुप्रयोग है आपका वो हो जाएगा आपका
जंतुओं की जननीय क्लोनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, किस जगत में ऐसे जीव शामिल हैं जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय हैं? तो इसका हो जाएगा कौन? पादप जगत। क्या हो जाएगा आपका? पादप जगत जो होते हैं इसमें आपके स्वपोषी और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ओके। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो इसमें आपको हो जाएगा क्या चीज़? इसमें आपको हो जाएगा नाइट्रोजन का। जो आपका नाइट्रोजन है ये पशु के खाद्य में पाया जाता है और इसका जो उपयोग है आप हम लोग प्राकृतिक क्या उर्वरक के रूप में करते हैं। किसका उपयोग? आपका नाइट्रोजन का उपयोग, ठीक है। नेक्स्ट है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो जो दाब है इसका एसआई मात्रक है आपका वो हो जाएगा पास्कल और साथ में आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि ए एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक, बी और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? बोला गया कौन सी एक अदिश राशि नहीं है, तो अदिश राशि इसमें से नहीं है आपका बल। जो बल है, बल एक क्या है? बल आपका एक, ये आपका हो जाएगा आपका एक सदिश राशि। बल क्या आपका एक? बल आपका एक हो जाएगा आपका सदिश राशि, ठीक है। और जो आपका दूरी और समय है, अब क्या दोनों अदिश है। बोला गया उस घटना का नाम क्या है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो ये आपको हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला है, आधुनिक अर्थ सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या का मान में क्या परिवर्तन होता है? जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, जो परमाणु की त्रिज्या क्या होता है आपका? बढ़ता है, यानी कि बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बोला गया है यूकेरियोटिक कोशिका में प्रोटीन, बोला गया यूकेरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? इसमें हो जाएगा आपका राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय रितिका जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है उसका कार्य क्या है? आपका केंद्रीय रितिका है, उसका जो काम है आपका वो है पानी और अन्य पदार्थों को क्या करना? स्टोर करना, यानी कि पानी और अन्य पदार्थों क्या करता है आपका? स्टोर करता है। बोला गया है निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? ये आपको हो जाएगा प्रकाश के क्या? आपका हो जाएगा प्रकाश के विवर्तन। क्या हो जाएगा आपका? प्रकाश के विवर्तन। अगला है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है? तो ये आपको हो जाएगा जब प्रकाश एक क्रांति कोण के कारण उसी माध्यम में वापस क्या होती है आपका? फिर से परिवर्तित होती है, उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा? जब प्रकाश से क्रांतिक कोण के कारण उसी माध्यम में फिर से वापस क्या होती है आपका? परिवर्तित होती है, उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से वो दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? जिसमें आपको हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर, ठीक है, भूमध्य सागर तक फैला हुआ है? तो ये आपको हो जाएगा अटलांटिक महासागर। क्या हो जाएगा आपका? अटलांटिक महासागर जो है वो आपका भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। अगला है, प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला आपका कथन है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये सही है। दूसरा है आपका, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त, ठीक है, प्रशांत महासागर में है, बात सही है। तीसरा है, प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, जो गलत है। जो आकार है आपका गोलाकार है, ठीक है, लगभग क्या है? गोलाकार है, ठीक है, यानी कि आपका गलत हो गया। चौथा है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इससे घिरे हुए हैं, ये बात सही है। पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जगह सी नंबर सही नहीं है। नेक्स्ट है, गहराई अधिकतम से न्यूनतम में के अनुसार झीलों का सही क्रम कौन सी है? तो आपको हो जाएगा बेकोल झील, कैस्पियन सागर, तंगानिका और वोस्तोक, ठीक है। बेकोल, कैस्पियन सागर, तंगानिका और वोस्तोक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका बोला गया है शीत ऋतु के दौरान पंजाब में रबी फसल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बौछार अनुकूल होती है? तो इसमें आपको हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ द्वारा उत्पन्न बौछार। क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ द्वारा उत्पन्न बौछार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत है? इसमें आपको हो जाएगा कौन सा? ये आपको हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा आपका? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका,
निम्नलिखित में से किसका संबंध किसी हिमनदीय स्थल रूप से है। पूछा गया है किसका जो संबंध है आपका, जो आपका हिमनद है उसका स्थल रूप से है, तो ये आपको हो जाएगा हॉर्न, किसका, हॉर्न का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा वृष्टि। कौन, वृष्टि जो होता है आपका मौसम को, ये क्या है आपका, कृषि को क्या करता है आपका, दुष्प्रभावित करता है। कौन, वृष्टि। ठीक है, अगला है, वर्ष 1930 के शारदा कानून के तहत बालिकाओं और बालकों और बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष आपका माना गया था। तो ये आपको हो जाएगा 18 से 14 वर्ष का था, 18 से 14 वर्ष। अगला है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो कौन थे आपके, स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा आपका, स्वामी विवेकानंद। अगला आपका दिया गया इसमें आपका एक पत्रिका है और उसका जो स्थान है कहाँ से उसको क्या किया गया, उसको किया गया था का प्रकाशन। तो पहला जो नाम है उसका बोला गया है द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। इसका जो प्रकाशन आपका हुआ था कहाँ से, ये आपका हुआ था कहाँ से, ये आपका हुआ था लंदन से। कहाँ से, लंदन से। ठीक है, गदर आपका हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, और फिर हिंदुस्तान का वैंकूवर, और ये वंदे मातरम हो जाएगा पेरिस में, यानी कि आपका 3-1-2-4, यानी कि 3-1-2-4 कहाँ पे आ गया है, 3-1-2-4। ठीक है, अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो बोला गया है राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 ईस्वी में कौन किया था। तो यहाँ पे किए थे शिव दयाल साहब। कौन किए थे, शिव दयाल साहब ने। ठीक है, 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किए थे कौन, शिव दयाल साहब। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है आपका, क्वेश्चन है बोला गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1912 में वार्षिक अधिवेशन बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। तो इस वार्षिक अधिवेशन का क्रम कौन सा था। तो इसका क्रम था आपका था 27 नंबर। कौन था, 27 नंबर का था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ठीक है, भारतीय व्यापक राज्यों के सही क्रमानुक्रम को क्या करता है, दर्शाता है। बोला गया है जो लॉर्ड डलहौजी था इसके द्वारा पहले कौन सा राज्य को हड़पा गया, उस तरह से कौन सा सही क्या है आपका क्रमानुक्रम है। तो पहले आपका हो जाएगा इसमें सतारा, फिर जैतपुर, फिर झांसी, नागपुर। झांसी को आपका 1853 में, जो नागपुर था इसको 1854 में। ठीक है, यानी कि जब का डी नंबर है सही हो जाएगा डी नंबर, सतारा, जैतपुर, झांसी और नागपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के, ठीक है, छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। पूछा गया कि जब खजुराहो का मंदिर था इसमें कौन सा जो क्या थी, राजा थे, उन्होंने क्या जो मंदिर था उसको क्या किया था आपका स्थापत्य किया था। तो आपको हो जाएगा चंदेल थे। ठीक, कौन थे, चंदेल राजा थे। अगला है, बख्तियार खिलजी के 1204 से 1205 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण के दौरान बंगाल का शासक कौन था। तो उस टाइम था आपका लक्ष्मण सेन था। कौन था, लक्ष्मण सेन था। ठीक है, 1205 से 4 के क्या टाइम के पीरियड में जब कौन सा बख्तियार खिलजी ने कहा बंगाल पर क्या किया था, आक्रमण किया था। कौन था, लक्ष्मण सेन था। अगला है, 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था। ये आपका था मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब एक क्या है। तो मुहतसिब एक आपका लोक आचरण अधिकारी है। क्या आपका, ये आपका लोक आचरण अधिकारी था। क्या चाहिए, मुहतसिब क्या था, लोक आचरण अधिकारी था। अगला क्वेश्चन है आपका, बोला गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। तो बोला गया है वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था। देखिए वैदिक ग्रंथों के जो भाष्यकार सायन थे इनको जो आश्रय था आपका विजयनगर जो शासक थे इनका आश्रय क्या था, प्राप्त था। अगला है, पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त के राजप्रासाद जो किसके लकड़ी से बनी थी को पता लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है। आपको हो जाएगा किसका, अश्नुपर को। किसको, अश्नुपर को। ठीक है, अगला है, किसी संस्था का लाभप्रदता निर्भर करती है। तो ये आपको किस पर करती है। तो ये आपका हो जाएगा सी, न्यास के संसाधन गति पर। क्या हो जाएगा, न्यास के संसाधन की गति पर। ठीक है,
फिर आपका नेक्स्ट है, इसमें आपका बोला गया है कि स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होते हैं, पूछा गया है स्वर्ण जो है मुख्यतः संबंधित होते हैं। तो इसका आपका हो जाएगा क्या, इसका आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, क्या हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। नेक्स्ट है, द्विपक्षीय एक अधिकार किस किस बाजार स्थिति को दर्शाता है, क्या है, द्विपक्षीय एक अधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है। तो इसका आपका हो जाएगा क्या, एक विक्रेता और एक क्रेता, एक विक्रेता और एक क्रेता, ठीक है। नेक्स्ट है, साख नियंत्रण के निम्नलिखित में से किस उपाय के लिए सुविकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता होती है। तो इसका आपका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा खुला बाजार परिचालन, क्या हो जाएगा, खुला बाजार परिचालन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता या लोच कैसी होती है, कितनी होती है। पूछा गया है, बोला गया माल घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता या लोच कैसी या कितनी होती है। तो इसका आपको हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आपको हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। 32वां बिहारी पुरस्कार किस पुस्तक को प्राप्त हुआ है। तो ये किसको हुआ है, ये आपको हुआ है पचरंग चोला पहर सखी रे, क्या हो जाएगा, पचरंग चोला पहर सखी रे, ठीक है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की आधारशिला किसने रखी थी। तो यहाँ पर रखे थे कौन, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोला गया इसमें कि इस्पात संयंत्र एवं सहयोगी राष्ट्र का कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, कौन सा युग्म सही पूछा गया है। तो जो राउरकेला है, ये आपका राउरकेला जो था इसमें आपका सोवियत संघ नहीं होगा, ठीक है। जो आपका राउरकेला था इसका आपका हो जाएगा जर्मनी, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इसका आपका जर्मनी हो जाएगा, राउरकेला क्या था, जर्मनी था। और फिर आपका भिलाई जो था, ये भिलाई आपका हो जाएगा किसके, सोवियत संघ से, ठीक है, भिलाई आपका हो जाएगा सोवियत संघ से। और जो बोकारो था, ये बोकारो आपका था क्या है, बोकारो आपका सही है, सही आपका सोवियत संघ से। और दुर्गापुर आपका हो जाएगा ब्रिटेन से, यानी पूछा गया कौन सा सही है, सही आपका सिर्फ बोकारो सही था और तीनों गलत मिलान किया गया है, ठीक है। अगला है, गलत युग्म का चयन करें, क्या बोला गया है, गलत आपके युग्म का चयन करें, ये बोला गया है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दिया गया आपका ए, ठीक है, यही आपका गलत है। जो आपका हरित क्रांति है, ठीक है, हरित क्रांति है, देखिए पूछा गलत युग्म का चयन करें। तो इसमें आपका जो आपका हरित क्रांति है, नॉर्मन बोरलॉग तो थे, लेकिन इसमें भारत का पूछा गया, भारत का, भारत में इसमें ये आपका पूरा वर्ल्ड का थे, इसे पूछा गया भारत का, इसमें आपको हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। यानी कि पहला यहाँ पर क्या है, गलत है, और ये तीनों क्या है, सही है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या दर क्या रही, आपका ऋणात्मक रही थी। तो आपको होगा 1911 से 1921, ठीक है। अगला है, गुणसूत्रों की ट्राइसोमी और उनसे होने वाले रोगों का विकार का कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा 13वां गुणसूत्र से क्या होता है, आपका पटाव सिंड्रोम, क्या हो जाएगा, 13वां गुणसूत्र पटाव सिंड्रोम, ठीक है। देखिए अगर आपका 21वां गुणसूत्र हो जाएगा, 21वां आपका हो जाएगा, तो इसमें आपको हो जाता है डाउन सिंड्रोम, जो 21वां आपका हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। और जो आपका 13वां आपका हो जाएगा, ये तो आपका सही है पटाव सिंड्रोम। और जो 18वां है इसका नाम हो जाएगा एडवर्ड, 18वां सबका होता है एडवर्ड। और 14वां है उसका हो जाएगा आपका 14वां नहीं होता है, ठीक है। यानी कि आपका देखिए 21वां सबका हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, 13वां पटाऊ, 18वां एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। यानी कि इसमें पूछा गया कौन सा सही था, तो बीज आपका सही था। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है आपका इसमें भारत और भूटान के बीच प्रारंभ होने वाली पहली सीमा पार रेल संपर्क परियोजना कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है। तो इसमें आपका जो हासीमारा जो है, हासीमारा फुयतसलिंग, ये आपका नहीं था, ठीक है। और ये दोनों है, ठीक है। और ऊपर जो बानरहाट तसे और कोकराझार गेल्फू, ये दोनों था, लेकिन जो आपका हासीमारा जो था ये नहीं था, ठीक है। अगला है, 31वां एम ए स्वामीनाथन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है। तो ये हो जाएगा किसका, वीराप्पन को, किसको, वीराप्पन को दिया गया है, वीराप्पन को, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका बोला गया है, प्रोमिस टू चिल्ड्रेन अभियान यूनिसेफ ने किसके साथ है, किसके सहयोग से शुरू किया है। तो आपको हो जाएगा आईसीसी, क्या हो जाएगा, आईसीसी। आपका नेक्स्ट है,
इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया की जो आत्मकथा थी उसका प्रस्तावना किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपका कौन? पीएम मोदी ने। कौन? पीएम नरेंद्र मोदी ने। अगला आपका हुआजियांग ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? जो आपका हुआजियांग ब्रिज है ये आपका बेइपन नदी पर है। कहाँ पर है? ये आपका बेइपन नदी पर है, बेइपन नदी पर। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है, भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है? तो आपका हो जाएगा बालोद जिला, जो कहाँ पर है? आपका छत्तीसगढ़ का जिला है बालोद। ठीक है। अगला हो जाएगा 10वीं अनुसूची के तहत संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित निर्णय कौन करता है? तो इसका पे हो जाएगा संसद का अध्यक्ष या सभापति। ठीक है, डी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट है, इसमें बोला गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास निहित होती है? आपको हो जाएगा संघ सरकार के पास। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान का भाग जो 11 है ये किससे संबंधित है? तो यह जाएगा आपका केंद्र राज्य संबंध से। कहा जाएगा केंद्र और राज्य संबंध से। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है आपका पीएम। अध्यक्ष होता है आपका पीएम होता है, और जिसका जबकि इसका जो गठन करता है आपका वो करता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, यानी आपका डी सही है। तो अध्यक्ष आपको हो जाएगा पीएम, जिसका गठन है करता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है। और उसकी स्थापना आपको हुई थी 1990 में। कब? 1990 में हुई थी आपका। ठीक है। सकरिया कला आयोग के सिफारिश पर 1983 में आपका आया था, सकरिया आयोग उसकी सिफारिश पर 1990 में आपका इसका गठन हुआ था किस अंतर्राज्यीय परिषद का। नेक्स्ट है, सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो ये आपका कब मिला था? तो ये आपको 1975 में। कब? 1975 में। ठीक है। और ये आपका 22वां पूर्ण राज्य बना था सिक्किम। ठीक है, 1975 में। अगला है आपका भारतीय नागरिकता से वंचित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आपको किसके पास है? ये आपको जाएगा केंद्र सरकार के पास। कौन जाएगा? आपका केंद्र सरकार। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय में मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित कौन किया था? आपका केशवानंद भारती। कब? केशवानंद भारती जो था आपका मामला, इसके अनुसार आपका मूल जो संरचना थी आपका उसका सिद्धांत को क्या किया था? प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषा है? तो क्या हो जाएगा? 22 भाषा। आपका अगला है, सर देखिए बोला गया संविधान की अनुसूची में मूल रूप से पूछा गया, इसमें हो जाएगा आपका 14 होगा। ठीक है, मूल रूप से हो जाएगा 14। 22 भाषा जो है बाद में आपका इसमें आपका ऐड हुआ था, पूछा गया मूल रूप से, तो इसमें हो जाएगा 14। ठीक है। और बाद में इसका क्या चाहिए? बाद में सिंधी। ठीक है। और उसके बाद फिर आपका ये आपका 21वां से, और फिर आपका 71वां से हुआ था ऐड कौन? नमक। ठीक है। नेपाली मणिपुरी कोंकणी, और फिर आपका 92 से बोडोमास। ठीक है। फिर लास्ट में आपका हो गया था 22 भाषा, और पूछा गया है मूल रूप से, तब हो जाएगा 14 भाषा। ठीक है। अगला है, हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंप दिया ताकि भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टानों में परिवर्तित किया जा सके? कौन था? आइनस गुलदार को। किसको? आइनस गुलदार को। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है कि बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किन अफ्रीकी देशों का चयन किया है? तो आपका हो जाएगा, इसमें कौन कौन था? तो इसमें आपका जाम्बेजिया। ठीक है। माली, जमेजिया और माली, यानी कि जमेजिया और माली दोनों हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चर्चा में रहा महादेई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कहाँ पर? ये गोवा में है। कहाँ पर? गोवा में महादेई। अगला है, ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसने लिखा है? कौन लिखा है? लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लो। कौन था? लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लो। ठीक है। नेक्स्ट है कि हुआंगयान द्वीप पर स्कारबोरो शोले विवाद किन दो देशों के बीच है? कहाँ पर? हुंगयान द्वीप पर स्कारबोरो शोल विवाद किन देशों के बीच है? तो इसका आपका हो जाएगा ताइवान, फिलीपींस और चीन। क्या हो जाएगा? ताइवान, फिलीपींस और चीन। ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च किया गया था? कहाँ पर? भारत में। कहाँ पर? भारत में। नेक्स्ट है, भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया? कहाँ पर? यूएई में। कहाँ पर? यूएई में।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है लॉन्ज यानी कि LANZ लॉन्ज में एन क्या है। तो एन क्या है, तो एन आपका एक क्या है, ये आपका एक रडार है। क्या है, आपका एक रडार है एन। और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है। तो आपका हो जाएगा चौथा। क्या हो जाएगा, चौथा। ठीक है, नहीं देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत का रैंक सॉरी, इसमें आपका हो जाएगा 38। क्या हो जाएगा इसमें आपका 38। ठीक है, क्या हो जाएगा 38। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट है बैराबी सरोंग रेल लाइन किस राज्य में स्थित है। क्या है, बैराबी सेरांग रेल लाइन कहाँ पर है, ये आपको हो जाएगा मिजोरम में। कहाँ पर, मिजोरम में। नेक्स्ट है भारत का पहला PM मित्र पार्क कहाँ पर है, ये आपका मध्य प्रदेश। कहाँ पर, मध्य प्रदेश। अगला है आपका कि बोला गया है नेपाली छात्रों के जेन-जी विरोध के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। तो आपको हो जाएगा सुशीला कार्की को, जो कि कहाँ के, नेपाल की प्रथम महिला क्या है, PM है, सुशीला कार्की। अगला है ज्ञान भारतम पोर्टल का संबंध किससे है। तो हो जाएगा आपका पांडुलिपियों से। क्या हो जाएगा, पांडुलिपियों से। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया। कहाँ पर, अहमदाबाद में। कहाँ पर, अहमदाबाद में। हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल भारत ने किस टीम को हराकर जीता है। तो ये आपका जीता है किसको, दक्षिण कोरिया को। किसको हराया है, इसमें हराया है दक्षिण कोरिया को। ठीक है, अगला है विश्व की पहली mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन का नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इंट्रोमिक्स। क्या नाम है आपका, इंट्रोमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका US ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। जब खोजा कौन, अरेना सबलिंका ने। कौन, अरेना सबलिंका ने। क्या जीती आपका US ओपन 2025 का महिला एकल खिताब, अरेना सबलिंका। बोला गया है कि भारत के, ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो बने कौन, CP राधाकृष्णन बने हैं। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बोला गया है विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर भारत का सबसे तेज ODI शतक ये पारी का रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो बनाया है कौन, स्मृति मंधना ने। कौन, स्मृति मंधना। फिर आपका नेक्स्ट है, बोला गया है इसमें क्वेश्चन में 2025 का बैलन डीओर पुरस्कार पुरुष वर्ग में किसे दिया गया। तो ये आपको हो जाएगा कौन, ये आपको हो जाएगा उस्मान डिम्बले। कौन हो जाएगा, उस्मान डिम्बले। जब आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 200, खुद से सोल्व कीजिएगा। और फिर आपका अगला फिर मैथ है, नीचे देखिए, नीचे सब मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 200, और इसके बाद वाला जो है उसका हो जाएगा 26 डे। इसका हो जाएगा आपका 26 डे। ठीक है, और फिर आपका जो नेक्स्ट है इसका आपको हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10%। ठीक है, और फिर अगला जो है उसका आपका हो जाएगा 7/2। क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। और फिर जो आपका नेक्स्ट है इसका आपका हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर जो अगला है उसमें आपका दिया गया है, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा 19। ठीक है, 19 हो जाएगा। और फिर जो आपका नेक्स्ट है इसका आपका हो जाएगा 30/13। क्या हो जाएगा, 30/13। ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर आपका नेक्स्ट जो है उसका जो आपका देखिए, नेक्स्ट आपका दिया गया क्वेश्चन यहाँ पर, ये भी आपका मैथ ही है। तो इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, 100 हो जाएगा। और फिर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ये रीजनिंग है, D हो जाएगा इसका। और फिर जो आपका नेक्स्ट है ये भी रीजनिंग है, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन, और फिर D हो जाएगा, इसका भी D हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट फिर अभी रीजनिंग ही है, इसका आपका हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। और फिर आप यहाँ देखिए, ये आप इंग्लिश है, बोला गया है कि एट द 11th आवर मतलब क्या होता है इसका जो है। तो ये आपका हो जाएगा एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। का हो जाएगा आपका एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट हो जाएगा, इसका इडियम फ्रेज है। ठीक है, इडियम फ्रेज है। फिर आपका पूछा गया इसमें अपोजिट वर्ड कौन सा है इसका, तो क्या है, सस्पेशियस दिया गया है। तो इसका हो जाएगा ट्रस्ट वर्थी हो जाएगा, ट्रस्ट वर्थी। नेक्स्ट है मैंने सीमा को के लिए क्या चाहिए, कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए, इसमें कौन सा कारक है। इसमें आपको हो जाएगा के लिए है, यानी कि संप्रदान के लिए। क्या हो जाएगा, संप्रदान के लिए, C नंबर। नेक्स्ट है बोला गया है, इसमें आपको बोला गया है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। आपका हो जाएगा इसका
या व या वार, क्या हो जाएगा, या वार, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपका ये पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है, 100 क्वेश्चन। बताइएगा कितना सही हुआ है। तब तक के लिए थैंक यू, और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।